नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण और लेटेस्ट अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही। जी हाँ, मध्य प्रदेश में दोस्तों फिर से एक बार सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, इसके साथ साथ उप यंत्री, अन्वेषक, निज सचिव, अधीक्षक, ग्रंथपाल जैसे कई पदों पर में दोस्तों आपका नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी की गई। जी हाँ, तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। पूरी महत्वपूर्ण अपडेट में दोस्तों आपको बताने वाले हैं। आयु इसके लिए क्या है, आपका सैलरी कितनी मिलेगी, आवेदन तिथि में दोस्तों कब से इसकी होगी, परीक्षा तिथि में दोस्तों क्या रहने वाली है, टोटल पोस्ट, सब कुछ में दोस्तों आपको बताने वाले हैं। आज अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले तो बिना सब्सक्राइब में दोस्तों इस महत्वपूर्ण बड़ी खुशखबरी, इस बड़ी अपडेट के बारे में, बड़ी वैकेंसी के बारे में आपको बताते हैं और ऑफिशियल अपडेट पर लेकर चलते हैं। चलिए, तो जैसा यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं, आपका मध्य प्रदेश राजपत्र यहाँ पर दिनांक देखिए 29 सितंबर 2023 की जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है। और जो कि मैं दोस्तों ये जो विज्ञप्ति आपकी मैं दोस्तों जारी होगी आपकी, ये आपका मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक और अलिपिक वर्गीय सेवा वर्गीकरण वेतनमान सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, इस सब कुछ इसकी अपडेट के बारे में आपको बताने वाले। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कौन कौन सा पद है और पदों की मैं दोस्तों कुल संख्या यहाँ पर 545 और 545 पदों पर इसमें कौन कौन से पद आपके शामिल हैं। तो पहले नंबर पे आप देख पा रहे हैं, पहली बात तो ये जो विभाग है आपका नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत में दोस्तों आपकी विज्ञप्ति है, जिसमें पहले नंबर पे पद का आप नाम देख पा रहे हैं वास्तु मानचित्रकार, जीआईएस सहायक वास्तु मानचित्रकार। अगला मतलब जो पद है आपका वो है अनुरेखक का। उसके बाद उप यंत्री, वरिष्ठ भूमापक, कनिष्ठ भूमापक, वरिष्ठ रिसर्च सहायक, अन्वेषक, स्टाफ ऑफिसर। और वहीं पर में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है निज सचिव, निज सहायक, स्टेनोटाइपिस्ट, अधीक्षक, सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, स्टोर कीपर, ग्रंथपाल, वाहन चालक, मॉडलर, सहायक मॉडलर और नील मुद्रक। इन सभी पदों की मिलाकर कुल पदों की संख्या 545 है। जी हाँ, तो इस महत्वपूर्ण विज्ञप्ति के बारे में आप देखिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है हर एक पोस्ट का, कौन कौन से अभ्यर्थी दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं और कब से आवेदन भरना है और कहां पर भरना है, कैसे भरना है, वो सब कुछ मैं दोस्तों आपको बताने वाले हैं। चले तो यहां पर सबसे पहले यदि हम बात कर लें कि ये जो विज्ञप्ति निकाली गई में दोस्तों, इसमें से आपके ओवरऑल तो 545 पद हैं, किंतु यदि हम सीधी भर्ती की माने, मतलब सीधी भर्ती, देखिए यहां पर दो प्रकार से आप देख पा रहे हैं। एक में दोस्तों भरे जाने वाले पदों की संख्या का जो प्रतिशतता है, मतलब जो टोटल पद हैं, एक सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे और दूसरा सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, मतलब प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो तकरीबन 484 के समथिंग में दोस्तों आपको जो पद हैं वो सीधी भर्ती के हैं और जो शेष आपके जो बच जाएंगे पद वो प्रमोशन से आपके भरे जाएंगे। सबसे बड़ा हर एक पद का आप देख सकते हैं दोस्तों कितने प्रतिशत पद आपकी सीधी भर्ती से और कितने प्रतिशत पद यहाँ पर प्रमोशन से भरे जाएंगे, वो सब कुछ यहां पर इनका परसेंटेज भाई यहां पर वेटेड आपका यहां वेटेज देके रखा है। तो टोटल 545 में से आपकी 484 पद इस प्रकार सीधी भर्ती हो जाते हैं और शेष में दोस्तों प्रमोशन से भरे जाएंगे। चले आइए मैं दोस्तों अब हर एक पद की यहां पर मैं आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं कौन कौन मैं दोस्तों इस फॉर्म को भर सकता है। सबसे पहले मैं दोस्तों यदि आप वास्तु मानचित्रकार भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस भरना चाहते हैं तो इसकी देखिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम दोस्तों 40 वर्ष होगी। और इसकी योग्यता आपके पास क्या होना चाहिए, तो वास्तुकला, सिविल यांत्रिकी में देखिए 3 वर्ष का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से जीआईएस एप्लीकेशन एवं रिमोट सेंसिंग अथवा जियो जियोमैटिक्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से यदि हम उपयंत्री की पोस्ट की बात करें तो उपयंत्री के लिए न्यूनतम यहां पर देखिए आयु 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष है। और वहीं पर मैं दोस्तों सिविल यांत्रिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा आपने किया हो और वहीं में दोस्तों 1 वर्ष का डिप्लोमा जो भी हमने आपको बताया था वो मेरे दोस्तों आपके पास होना चाहिए। अगली यहां पर यदि हम बात करें सहायक वास्तु मानचित्रकार की, न्यूनतम भाई आपके 18 है, अधिकतम 40 वर्ष है। यहाँ पर वास्तुकला और सिविल यांत्रिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए और 1 साल का यहाँ पर देख पा रहे न्यूनतम 8 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स में दोस्तों उत्तीर्ण होना चाहिए इसी फील्ड में। अगला यहाँ पर देखिए ग्रंथपाल, ये में दोस्तों बढ़िया वैकेंसी आपका देखिए ग्रंथपाल की बात करें न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष है। और ग्रंथपाल के लिए देखिए
किसी भी संकाय में स्नातक, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। दूसरा, लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा या उपाधि हो। और तीसरा, शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से डीसीए या पीजीडीसीए मतलब कोई कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास मैं दोस्तों आपकी डिग्री होना चाहिए। निजी सहायक की यदि हम पोस्ट की बात कर लें तो न्यूनतम अधिकतम आयु यहां पर मेंशन की गई है। निजी सहायक के लिए देखिए 10+2 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मैं दोस्तों संस्थाओं से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शॉर्ट हैंड उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा मतलब सीपीसीटी भी आपके पास होना चाहिए। अगले पद की ओर यदि हम बात कर लें, अगले पद का मेरे दोस्तों यहां पर देखिए इसके अलावा नाम है सीपीसीटी के अलावा आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा डीसीए पीजीडीसीए भी मेरे दोस्तों होगा। किंतु यहां पर देखिए एक विषय जो स्पष्ट लिखा गया है कि भाई यदि बीएससी बीकॉम की डिग्रियां जिसमें केवल कंप्यूटर एक विषय के रूप में वो मान्य नहीं होंगी। मतलब यदि आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया या बीकॉम किया जिसमें एक ही सब्जेक्ट हर साल कंप्यूटर का रहता तो मान्य नहीं होगी। किंतु हाँ, जिसने एमएससी सीएस किया है, बीसीए किया है, एमसी किया है या बी पॉलिटेक्निक आईटी में किया या बीआईटी के बीटेक आईटी में किया तो ऐसे लोगों को मैं दोस्तों फिर डीसीए पीजीसीए कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। यही मैं दोस्तों ग्रुप 4 में भी आपका क्वालिफिकेशन था। अगले यदि हम स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो स्टेनोटाइपिस्ट की न्यूनतम अधिकतम यहां पर आप एज देख पा रहे हैं। यहां पर भी आपके पास 10+2 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से शॉर्ट हैंड उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास सीपीसीडी होना चाहिए। इसके अलावा सीपीसीडी के साथ साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा देख पा रहे हैं, किसी संस्था से 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और जिसके पास में दोस्तों डिप्लोमा नहीं है मतलब जिसने में दोस्तों कंप्यूटर में आपका बीसीए एमसीए किया है या एमएससी सीएस किया है या बीएमटेक कंप्यूटर आईटी में किया है तो उनको में दोस्तों ये डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। किंतु बीएससी बीकॉम की डिग्री जिसमें एक कंप्यूटर सब्जेक्ट रहेगा वो मान्य नहीं होंगी। अगला सबसे महत्वपूर्ण जिसका था इंतजार, सहायक ग्रेड 3। ये तो आपने देखा होगा हाल ही में ग्रुप 4 में सहायक ग्रेड 3 कई सारे पद थे। किंतु फिर से मैं दोस्तों जो अब मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1 साल के अंदर 1 लाख के अलावा फिर से 2024 में 1 लाख सरकारी पदों पर में दोस्तों विज्ञप्ति जारी होगी। तो हाल ही में जो विभाग की बैठक हुई थी उसमें दोस्तों इस प्रकार के पद निकल कर आए हैं जहां पर न्यूनतम अधिकतम आयु यहां पर देख पा रहे हैं सहायक ग्रेड 3 यहां पर भी सेम वही योग्यता है, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सीपीसीडी में दोस्तों आपके पास होना चाहिए आपका स्कोर कार्ड और एक कंप्यूटर का डिप्लोमा में दोस्तों यहां पर अनिवार्य आपके लिए यहां पर होना चाहिए। तो सहायक ग्रेड 3 हमने यहां पर आपको बता दिया है। इसके अलावा डिप्लोमा के तौर पर क्या क्या हो सकता है यहां पर इसके बारे में मेंशन है। अगला है मैं दोस्तों यहां पर स्टोर कीपर। तो देखिए स्टोर कीपर की जो न्यूनतम अधिकतम आयु है वो देख पा रहे हैं 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए और स्टोर कीपर के कार्य का 2 वर्ष के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला वाहन चालक की यहां पर न्यूनतम इतना आयु देख पा रहे हैं 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और हल्के मोटर यान चलाने की विधि मान्य अनुज्ञप्ति या ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए वाहन चालक पोस्ट के लिए। चलिए अगला यहां पर यदि हम बात करेंगे नेक्स्ट अगला जो आपका पद है जो कि मैं दोस्तों अब देखिए यहां पर अगला जो पद है ये मैं दोस्तों जो पद आपको दिखाई दे रहा है नियम 14 देखिए मतलब पदोन्नति के लिए अपेक्षित योग्यताएं आपका प्रमोशन से भरे जाएंगे। अब ये प्रमोशन से भरे जाएंगे तो इसके लिए मैं दोस्तों आपके पास देखिए यदि हम रिसर्च सहायक की बात करें तो रिसर्च सहायक हो चाहे वो अन्वेषक हो चाहे वरिष्ठ भूमापक हो या कनिष्ठ भूमापक हो या सहायक वास्तु मानचित्रकार हो, इनके लिए मैं दोस्तों आपके पास 5 वर्ष या 4 वर्ष का अनुभव में दोस्तों उसी फील्ड में होना चाहिए क्योंकि ये सीधे प्रमोशन से भरे जाएंगे। इसकी परीक्षा नहीं होगी किंतु अभी मैंने आपको जो पद बताए वो मैं दोस्तों सीधी भर्ती से होंगे अर्थात उसके लिए मैं दोस्तों परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये जो सहायक ग्रेड 3 सहायक ग्रेड 2 ये जो आपको पद दिखा रहे हैं ये सभी ग्रेजुएशन आपका मेरे दोस्तों आपके प्रमोशन से आपके भरे जाने वाले हैं। बट आपके लिए कौन कौन से थे वो मैंने आपको ऊपर आपको बता दिया है। चलिए आगे इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर देखिए निजी सहायक स्टेनोटाइपिस्ट ये भी आपके चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं इसी प्रकार नीचे के हम यहां पर जाएंगे तो ये भी कुछ आपके प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो ये मैं दोस्तों टोटल हमने हर एक पद के बारे में आपको क्वालिफिकेशन बताया है। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो मैं दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। वहां पर हर एक पीडीएफ को मैं दोस्तों आपको सेंड कर दिया जाता है, वहां से आप सारी अपडेट देख सकते हैं। तो ये मैं दोस्तों देखिए 29 सितंबर के मध्य प्रदेश के राजपत्र
राजपत्र में इस विज्ञप्ति को जारी किया गया है। अब इससे संबंधित में दोस्तों जो नोटिफिकेशन होगा, मतलब व्यापम या जो भी मैं दोस्तों इसको कंडक्ट कराएगा, जनरली व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती होगी, तो इसकी आवेदन तिथि, परीक्षा तिथि जैसे ही घोषित हो जाएगी मेरे चैनल पे सबसे पहले आपको बताया जाएगा। बट फिलहाल मध्य प्रदेश राजपत्र में दोस्तों सेवा भर्ती के नियम सब कुछ यहां पर आपको उन्होंने जारी कर दिया है। अब इंतजार है तो मैं दोस्तों आपके ऑफिशियल रूल बुक आने का, जिसमें आपको पूरा सब कुछ क्लियर होगा। आवेदन कब से भरे जाएंगे, अंतिम तिथि क्या होगी, परीक्षा तिथि इसकी क्या रहने वाली, वो मैं दोस्तों आपको बताएंगे। बट इंतजार में दोस्तों लगभग समाप्त होने वाला है और आपको जल्द ये नोटिफिकेशन में दोस्तों देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश राजपत्र की ओर से मैं दोस्तों इसे प्रकाशित कर दिया गया है। चलिए, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो हमें मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं दोस्तों आप वीडियो देखते जरूर बट सब्सक्राइब नहीं करते, यही वजह है कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है मेरे दोस्तों। ठीक है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आप तक इंफॉर्मेशन हमेशा अपना समय निकाल के पहुंचाते हैं, तो आपका भी कर्म बनता है मैं दोस्तों निस्वार्थ भाव से। मेरा ही नहीं, हर एक टीचर जिससे आपको एक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव वीडियो यदि लगता है तो उनके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया कीजिए। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000, बिल्कुल 60,000 से ज़्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर का हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस PDF वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा PDF ग्रुप है आपका MP PDF अड्डा बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा में दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहां पर मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको PDF में दोस्तों दी जाती है, तो PDF ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज, ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस MPPV स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट से, तो मेरे दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।